करते हैं। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की क्लास में हम जो है समांतर श्रेणी के कुछ सवाल करेंगे और समांतर श्रेणी के साथ ही आज हम ऊंचाई और दूरियां इस चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऊंचाई और दूरियों वाले सवाल। तो पहले कुछ एक सवाल हम समांतर श्रेणी के करते हैं। A CIBIL score of 750 gave me an easy Navi personal loan. इसमें है एक सवाल, देखिए। हमने कर दिए थे कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 9 ये कह रहा है एपी के 7 पदों का जोड़ 49 है। एपी के 7 पदों का जोड़ 49 है और प्रथम 17 पदों का जोड़ प्रथम 17, ये भी प्रथम ही है, ये जो 7 हैं ये प्रथम 7 ही हैं। ठीक है, पदों का जोड़ 289 है, ये क्वेश्चन है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात करो। तो इसके n पदों का योग ज्ञात करो। इसके n पदों का योग आपको ज्ञात करना है। यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन मिल गया आपको? क्वेश्चन मिल गया? यस सर। बच्चों, यस सर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा 1 मिनट पढ़ो ध्यान से। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? प्लीज थोड़ा सा ट्राई मारे। यस सर। थोड़ा ट्राई मारे इसको। सर करके देखें। हाँ, कोशिश करो इसको। ठीक है ना? ओके सर। नवा क्वेश्चन है, प्लीज इसे ट्राई करें। किसी एपी के पहले 7 पदों का जोड़ 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो n पदों का योग ज्ञात करना है। यानी आपको दिया हुआ है S7 और S17 दे रखा है। पहला पद ए है, सारवंतर डी है। ये मानते हुए आप इसमें निकालेंगे तो आपके पास ए और डी में 2 इक्वेशन बन जाएंगी और उनकी मदद से आप ए और डी के मान ज्ञात कर लेंगे और फिर इसमें रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सर n स्क्वायर आंसर आ गया सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड।
देखिए साफ लिखा हुआ है, इसमें जो S7 का मान है वो 49 है, ठीक है नहीं। S7 एक तरह से वैसे मानो 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और S17 जो है वो हमारा है 289, यानी S17 बराबर हो गया 17 का स्क्वायर, ठीक है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा तरीका, तो SN जो हो जाएगा N स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वैसे सवाल में हम जो करेंगे SN बराबर करेंगे S7 बराबर करेंगे, S7 बराबर करेंगे 7/2, ठीक है, 2A प्लस 6D बराबर 49। एक इक्वेशन बन जाएगी, यानी 2A प्लस 6D, ठीक है, बराबर 49 गुणा 2/7, यानी 2A प्लस 6D बराबर हो जाएगा 7 7 7 14 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन होगी। ऐसे ही आप S17 से निकाल देंगे, S17 से निकालेंगे, S17 का मान है 289, यानी 17/2 गुणा 2A प्लस 16D, ठीक है, बराबर 289। तो ये फर्दर जाके हो जाएगा 2A प्लस 16D बराबर हो जाएगा हमारा 289/17 गुणा 2, ये हो जाएगा 34। 2A प्लस 16D कितना हो जाएगा? 2A प्लस 16D हमारा हो जाएगा 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और कट जाएगा 17 से, ठीक है। तो 2A प्लस 6D 17 है आपका, ठीक है। तो घटा देंगे इसको, इस इक्वेशन का नाम रख देंगे 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो A से A कट जाएगा। देखिए इसमें क्या है, A उधर 2 इधर है 2 इधर है, ठीक है। तो 6D घटेगा, 16D में से 6D घटेगा, तो 16D में से 16D माइनस 6D, वो कितना था 14, 34 माइनस 14, यानी 10D बराबर हो गया हमारा, कितना हो गया 20। तो D का मान आ गया 5। ये याद है भाई 5? हेलो, D का मान 5 आया था ना? यस सर। अच्छा, और उसके बाद जो है ऐसे ही A का मान निकाल के आप उसको कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारी बनी थी A प्लस 7वें पद का मान था ना, n/2 2A प्लस n-1 × D बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 2A प्लस 6D हमारा 14 हो गया, ठीक। और इससे फिर A की वैल्यू निकाल के उसमें हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर दिखाऊंगा दर्शकों को जिनको नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर देख लें बेटा। यहाँ आप देखोगे, जल्दीबाजी से नहीं करना, आराम से करना है, जो समझ में आए। तो 7वां पद क्या है, 49 दे रखा है, तो SN का फॉर्मूला 7वां पद 49 है, S7 बराबर 49। तो फॉर्मूला क्या है, n/2 2A प्लस n-1 × D। n-1 का मतलब अगर n का मान 7 है तो n-B हमारा 6 हो जाएगा, तो 6D, 2A प्लस 6D बराबर 49। तो 2A प्लस 6D बराबर 49, और 7/2 जो 2 उधर जाएंगे 2/7 हो जाएंगे, ठीक है। 7 7 49, 7 दूनी 14, 2A प्लस 6D बराबर 14, एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही S17 बराबर 289 दे रखा है, तो 17/2 यानी n/2 फार्मूले का 2A प्लस 16D बराबर 289, और ये 17/2 उधर जाके 2/17 हो जाएगा, तो 17 17 289 17 कट जाएगा, 17 दूनी 34, तो 2A प्लस 16D बराबर आपका 14 हो गया। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, तो 2 में तो है 2A प्लस 16D, उधर है 2A प्लस 6D, ठीक है, 2A प्लस 6D है, तो 16D में से 6D कटेंगे तो 10D बचेगा, और 2A से 2A कट गया, 34 में से 14 गए 20 बचे।
तो डी बराबर 5 आ गया। अब अगले स्टेज में डी का मान आप कहाँ रखें, डी बराबर 5 कहीं रख दो। कौन सी केस में रखना चाहोगे बताओ? पहली में रख लो। पहली क्या है, 2a + 6d। ठीक है, एक में रखा, तो 2a + 6d, डी की जगह 5 बराबर 14 आया था। ये 14 था ना इसका जोड़, 2a + 6d बराबर 14। तो 2a + 30 बराबर 14। ठीक है, तो 2a बराबर हो गया 14 - 30, 2a बराबर हो गया 14 - 30, तो 2a बराबर हो गया -16, तो a बराबर हो गया -16/2, यानी a बराबर -8। ठीक है, तो अब Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 गुना d, ये होता है। यानी n हमारा है पता नहीं बटे 2, 2a हमारा 8, 2 गुना -8 + n-1 गुना 5, ये हो जाएगा। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे ये बराबर हो जाएगा हमारा n/2 ही रहेगा, और ये हमारा होएगा -16, 8 दूनी 16 और +5 n-5 +5 n-5। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही यार हमसे, ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रही है। पहली इक्वेशन हमारी हो गई थी 2a + 6d बराबर 14। ठीक है, ये ओके होगी, 2a + 6d बराबर 14। और दूसरी इक्वेशन हमारी होगी 2a + 16d बराबर 34। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2a + 16d बराबर 34। ठीक है, अब इसमें से जब घटाएंगे दो में से एक को, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा a + 8d - 3, 10d बराबर आ जाएगा। कोई ये गलती हुई यहाँ पे थोड़ी सी, 2 आएगा मान, 2 आना था सर, डी यहाँ 2 2। आएगा है ना। हाँ ये गड़बड़ रही है, मैं भी देखूँ आंसर कैसे गड़बड़ा रहा है। हमारा मान आ जाएगा 2, ये डी का मान हमारा 2 आ गया बेटा। 10d बराबर 20, तो डी का मान 2। तो समीकरण में इसकी जगह 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2, डी बराबर 2 रखेंगे, 2 रख देंगे। तो जब डी बराबर 2 रखेंगे, ये हो गया डी 2, तो 6 दूनी 12, ये कट जाओ, ये काटो, ये कटे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2a बराबर 2 आएगा, यह आ जाएगा 2a बराबर 2। तो a का मान हमारा आ जाएगा 1, a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a हमारा 1 आ जाएगा, ना कि 8, a हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर a की जगह 1 रखेंगे, तो हमारा मान आ जाएगा, a की जगह 1 रखेंगे, सॉरी a की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, और d की जगह 2 रखेंगे, d की जगह 2 रखेंगे, d की जगह 2 रखेंगे, तब हमारा आ जाएगा n/2 और 2 + 2n - 2, 2 से 2 कट जा। ठीक है, तो ये n² आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्लियर नहीं होगा। एक बार और बता दो। नो सर, हो गया। हाँ 1 मिनट, अभी 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है हर एक बच्चों को बताना है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको आते हैं अपने, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना, टैबलेट में इधर से उधर पलटने में ध्यान नहीं रहता, प्रॉब्लम ये है। ठीक है ना, अब यहाँ देखो बेटा, एक बार देखो,
ये जो डी का मान हमारा आ गया था 2 आ गया था, कितना आ गया था 2 आ गया दो था, डी बराबर 2 आ गया। अब डी बराबर 2 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 है 2a प्लस 6d, डी की जगह फिर 2 रखेंगे बराबर 14, 6 दूनी 12, 14 में से 12 जाएंगे तो 2a बराबर 2 हो जाएंगे। तो दो a का डबल 2 है तो a 1 हो गया, तो a बराबर 1 और डी बराबर कितना है, डी बराबर है हमारा 2। तो फार्मूला क्या होता है, एन टर्म का ये वाला होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां a है, जहां है a वहां तो भर दो 1, और जहां है डी वहां भर दो 2, तो उससे आपका आंसर n² आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, अब क्लियर है। चलो Yes, आगे sir. एक क्वेश्चन और देखो, चलो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। एपी के क्वेश्चन लिख लो, पी के ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। जैसे कोशिश करना है इसको, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं। यानी 6 के पाड़े मारे हैं। ठीक है, प्लीज इसे ट्राई करें, आपको मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। Yes, 40 sir. तक निकालना है, एन कितना है 40। प्लीज इसे ट्राई करें। बेटे कर पाओगे? समीर कुछ कह रहा है, हाथ खड़ा कर रखा है। Sir, 4920 is right answer. हैं? कितना आंसर है? Sir, 4920 है। yes, sir. 4920 है, ठीक है। तो ये कह रहे पहले 40 से कटने वाले। आंसर आपका ठीक है, देखिए कैसे होगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं नहीं समझ पाए हों, उनके लिए क्वेश्चन क्या है, 6 से विभाज्य यानी 6 के पाड़े वाले, यानी पहला 6 एकम 6, दूसरा 6 दूनी 12, तीसरा 6 तिया 18। तो कहां तक बोला इन्होंने, पहले 40 यानी 40 तक। ठीक है, तो आपको साफ पता है प्रथम कौन सा हो गया, प्रथम पद कौन सा हो गया, यानी a बराबर हो गया 6 गुणा 1 यानी 6, और अंतिम पद कौन सा बनेगा, 40 है ना। अंतिम पद a40 कितना आ रहा है, 6 गुणा 40 यानी 240, और पदों की संख्या कितनी है,
एन कितना है 40 और डी कितना है इसमें, हर बार 6 जुड़ता चला जाएगा 6 के पाड़े में, 6 डी 6 हो गया। आपको सारा कुछ पता है, तो फॉर्मूला क्या है, एन पदों का योग एस 40 बराबर होगा, नहीं फॉर्मूला आपका है वो वाला, एस एन बराबर होता है n/2 पहला पद प्लस आखिर वाला पद। ये कर दो सिंपल, आपको 40 निकालना है, एस 40, एन की जगह 40 भरो। ए कितना है, ए 6 और आखिर वाला पद कितना है बेटा 240, आखिर वाला पद कितना है 240 है, तो ये हो जाएगा 40 2 से कट गया 20, 246 हो गया 246। अब ये 0 1 लिख दो पहले, फिर 2 के पाड़े से कर दो, 2 6 12 हासिल, 1 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, आंसर आ गया, जी सर। आंसर आ गया, सिंपल है ना। दोबारा फिर समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद समझने में दिक्कत होती हो, 1 मिनट देखेंगे। क्वेश्चन था हमारा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का जोड़ ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। ऐसे समझ लो सवाल को, या ऐसे समझ लो 6 के प्रथम 40 गुणजों का जोड़ ज्ञात करो। तो इसके लिए तरीका है, पहला गुणा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 40 तक है, आखिरी बार 6 गुणा 40। तो पहला पद प्रथम पद हो गया ए यानी 6 एकम 6, आखिरी का पद होगा ए एन यानी 6 गुणा 40 यानी 240। पदों की संख्या एन है 40 है और हर पद का अंतर 6 है। ए एन डी सब पता है आपको, जब ये सारी चीज पता है और आपको आखिर का पद भी पता है, ठीक है, तो अगर आखिर का पद पता है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 पहला पद और आखिरी का पद ब्रैकेट में डाल दो। ये सिंपल शॉर्टकट है। अगर आपको पदों की संख्या पता है, पहला पद पता है और आखिरी का पद पता है, फिर चाहे आपको डी भी पता नहीं है तो भी काम हो जाएगा। तो एस 40 बराबर हो जाएगा 40/2, पहला पद 6, आखिर का पद 240, 240 और 6 240, 20 से गुणा 4920 हो गया। क्लियर? यस सर। हाँ जी, जी सर। क्लियर हो गया अच्छे से। यस सर। अच्छा चलो, अब देखना क्वेश्चन 1 देखते हैं 16वां, ट्राई मारे। ये इबारती सवाल है, इबारती सवाल है, 16वां ट्राई मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कलर लाल लेता हूँ। अरे चला जाए, एक तो खिलाएगा नान खटाई सारी, कॉलोनी में नान खटाई बेचने वाला आ रहा है। हाँ, किसी स्कूल में, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र मतलब टोटल शैक्षिक, टोटल एजुकेशनल प्रदर्शनी हो रही है, एग्जीबिशन, प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए, नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये, 700 रुपये की राशि रखी गई है, राशि रखी गई है। ठीक है भाइयों, नहीं बीचेगा सारी मार्क्स। यदि प्रत्येक पुरस्कार, यदि प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से, ठीक
पहले पुरस्कार से ₹20 कम है, ₹20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अभिषेक, नितेश, बेटा क्वेश्चन जी समझ में सर। आ गया? Yes, Sir. sir. क्वेश्चन ये है, एक स्कूल में जो है बच्चों का कंपटीशन हुआ था, कोई उसके पूरे साल के जो नंबर जो है, कोई भी काम करता है उसका रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें इनाम देना है। ऐसे मान के चलो, एक बच्चे को ₹100 दिया, जिसके सबसे कम है, उससे ज्यादा वाले बढ़िया वाले को 120 रुपए दे दिए, उससे ज्यादा बड़े वाले को 20 रुपए और फालतू दे दिए, यानी 20 रुपए फालतू दे दिए। सवाल ने कहा स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 700 रुपए नगद पुरस्कार 7 नगद पुरस्कार देने हैं। यानी प्राइज की संख्या कितनी है? 7, और टोटल पैसे कितने हैं? 700 रुपए में से 700 रुपए में से 7 लोगों को इनाम देने हैं। सुन लो मेरी बात। और इनाम ऐसे देने हैं, जो टॉपर है ना उसको जितने मिले, सेकंड वाले को 20 रुपए कम, उससे सेकंड वाले को 20 रुपए कम, उससे सेकंड वाले को 20 रुपए कम, ऐसे करते करते, ठीक है, ऐसे करते करते करा है। तो ये पूछ रहे हैं कि सबसे जो कम है वो कितने हैं और सबसे ज्यादा कितने हैं, हर एक को कितने कितने रुपए मिले। समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब पुरस्कार कितने हैं? 7। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 7 ही होगी। Yes, sir. माना सबसे कम, ऐसे करो उसको, सबसे कम पुरस्कार जो है वो ₹A का है। कितने का है? ₹A का है, ₹A का है, ये रुपए का निशान है, ठीक है, ₹A का है। हाँ जी, पहला पुरस्कार नीचे से पहला, यानी ₹A का, उससे अगले वाला कितने का होना चाहिए? अरे उससे अगला कितना होना चाहिए? 20 रुपए फालतू। और उससे अगला कितना होना चाहिए? 20 रुपए फालतू। और 20 रुपए फालतू, ठीक है, यानी A+40। उससे अगला कितना होना चाहिए? इससे भी और 20 रुपए फालतू, यानी A+60। उससे अगला कितना होना चाहिए? A+80। उससे अगला A+100। 100, और उससे अगला 120। A+120। और भी होगा कोई? तो पुरस्कार कौन कौन से होंगे? ऐसे समझ लो, ये फर्स्ट को मिलेंगे, फर्स्ट बच्चे को, ये सेकंड बच्चे को, ये थर्ड बच्चे को, ये फोर्थ बच्चे को, ये फिफ्थ बच्चे को, हैं, ये सिक्स बच्चे को, Yes. और ये 7वें नंबर पे जिसका रैंक है, 7वें रैंक पे नीचे आया। ऐसी तो होगा, है भैया? जी सर। एन कितना हो गया? 7। पहला पद ए मान लिया। डी कितना है? सार्वंतर कितना रहा है? हर एक पुरस्कार में अंतर कितने का है? 20। 20 का। और आखिर वाला पद कितना है सबसे लास्ट में? A+120। ठीक है, आपको SN भी पता है, SN पता है ना? SN कितना है? यानी 7 पुरस्कारों को जोड़ कितना है? कितने रुपए में से दिए जाने में पुरस्कार? 700। यानी SN 700 हो गया। ये तो फॉर्मूला है भैया? जी सर। यही है ना? जी सर।
अच्छा, अब चलते हैं आगे। इसको ऐसे देख लें, एस एन बराबर है 700। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस ए एन बराबर 700। ठीक है भैया। अब n का मान कितना है? 7। a कितना है? नहीं पता। ए एन कितना है? a प्लस 120। यही है ना, कुछ हो रहा है? सर यही है 120। और टोटल कितना हो गया? 700। तो इसको तो ले जाओ। तो ब्रैकेट वाले जो हो गए a प्लस ए, यानी 2a प्लस 120, और ये 700 हैं। ये गुणा 2 हो जाएंगे, वो बटे 7 हो जाएंगे। 7/2 उधर जाके 2/7 हो जाएंगे गुणा में। यानी ये जाएगा 2a प्लस 120 बराबर 200। यही होगा, कुछ और होगा? सोचो। हाँ जी, यही होगा, कुछ और होगा? सर यही होगा। हाँ, 7 एकम 7 और 100 सत्ते 700 और 100 दूनी 200 कर दिया। ठीक है, यानी 2a बराबर हो गया 200 माइनस 120। 2a बराबर हो गया 200 माइनस 120। ये 120 इधर ले आओ, प्लस 120 थे ना, तो राइट हैंड में ले जाएंगे, माइनस को जाएंगे। तो 2a बराबर हो गया कितना? 80। तो a बराबर कितना हो गया? 80। 40। सर 80। पुरस्कार कौन कौन से हो गए? पुरस्कार कौन कौन से हो गए? 40 रुपए से लेके 60, तो 60 तक 80, 100, 120 है, 140, 160 तक होंगे। 160। 7 हो गए, नहीं हो गए? है भैया, यस सर होगा। चेक करें 7 Yes, है नहीं है? चेक करें, गिन लेते हैं भाई। ये यस फर्स्ट सर। पोजीशन वाले के हैं, ये सेकंड पोजीशन के, ये थर्ड पोजीशन के, ये फोर्थ पोजीशन के, ये फिफ्थ पोजीशन के, ये सिक्स पोजीशन के, ये सेवंथ पोजीशन के। 7 बच्चों को हो गए। अब चेक करिए इनका जोड़। तुम्हारा वो आ रहा है क्या? 700। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो। 160 और 140 जुड़ के कितने हो गए? 300 जोड़ो। 300, 300 300 और 100, 400, 60 और 40, 100, 500 और सर 600 180, 700 हो गए सर। 180 हो गए 700। यस सर पूरे हो गए 700। जी सर पूरे 700 हो गए। 700 हो गए ना, यानी सबसे कम 40 रुपए, फिर 60 रुपए, फिर 80 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 120 रुपए। इस तरह से चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छे से समझ के साथ क्लियर हुआ? सर रिपीट कर दो यस फिर सर से। बिल्कुल हो गए सर। बिल्कुल रिपीट किया जाएगा जी साहब। क्वेश्चन हमारा है ये। सर एग्जाम में तो सर 15 तक ही पूछे जाएंगे ना? हाँ, 15 तक ही पूछ जाएंगे। फिर भी बाई चांस पूछ ले एक आधा सवाल, तो ऐसा बता दो ना, बताऊँ ना बताऊँ मुझे, है भाई? जी सर पता होना चाहिए सर। सर बता दो आप। पता तो ना जी सर। चाहिए। जब हमारे पास टाइम है, हम बता रहे हैं, हमारे पास धीरे धीरे हमारे पास इतना टाइम है, हम अपना पूरा कोर्स कर लेंगे। जल्दीबाजी नहीं है हमें, ठीक है? अब यस सर। आपको ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे बना? जी सर अच्छे ठीक से है आ ना? गया। बढ़िया। कुछ बच्चे अगर ऐसे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा, मैं अभी बताने लग रहा हूँ दोबारा एक बार, ठीक है ना? देखो सवाल क्या था, ध्यान से सुनो। सवाल था तुम्हारा, अरे फिर कर ले यार, जगह नहीं है। ये था सवाल, किसी, अरे वो आ गया मेरा हाइलाइटर भी है ना, हरे रंग का कैसा आ गया? हरे रंग, हरा ही चल रहा है, ठीक है। किसी स्कूल में से विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार है देने के लिए 700 रुपए थे उनके। पैसे कितने थे टोटल? 700 रुपए।
अब उनको इनाम देने की कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन ये है, यदि प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से कितना 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। यानी टॉपर को जितने हैं उससे सेकंड वाले को 20 रुपए कम, उस थर्ड वाले को और 20 रुपए कम, फोर्थ वाले को और 20 रुपए कम, ऐसे करते करते भी ले आए। तो मान लिया सबसे कम जो पुरस्कार है वो ए रुपए है, ये मान लिया। ठीक है भाई। अब जो उससे अगले बच्चों को कितने मिलेंगे? ए जमा 20। उससे अगले को कितने मिलेंगे? ए जमा 20 में 20 और जुड़ जाएंगे, यानी ये 40। उससे अगले को कितने मिलेंगे? ए जमा 60। उससे अगले को कितने मिलेंगे? ए जमा 80। उससे अगले को कितने मिलेंगे? ए जमा 100। उससे अगले को कितने मिलेंगे? ए जमा 120। तो ए जमा 120 मिले टॉपर को, ठीक है। ए जमा 100 मिले सेकंड टॉपर को, ए जमा थर्ड को 80 थर्ड टॉपर, ए जमा 60 फोर्थ टॉपर, ए जमा 40 फिफ्थ टॉपर, ए जमा 20 सिक्स टॉपर और ए रुपए सबसे कम टॉपिंग पे है। तो टोटल बच्चे कितने हैं हमारे? ये हैं बच्चे हमारे टोटल बच्चे कितने हैं? 7 इनाम है। अच्छा, पहला पद ए है, डी बराबर 20 क्योंकि हर एक का अंतर 20-20 का आ रहा है, और आखिर वाला पद जो सब टॉपर है उस ए जमा 120 हो गया। एस एन बराबर, यानी सारे पुरस्कारों को जोड़ 700 है। फार्मूला क्या होता है? एन पदों का फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर होता है 700 दे रखा है, तो एस एन बराबर होता है n/2 पहला पद जमा आखिर का पद टोटल 700। जहां कहीं तुम्हें पहला पद आखिर का पद और एन बताओ, ये फार्मूला लगाना है, इससे फटाफट हो जाएगा। तो एन 7 दो फार्मूले का, पहला पद ए और आखिर का पद ए एन जमा 120। तो ब्रैकेट के अंदर अंदर तो हो गया ए और ए 2a जमा 120 और इधर 700 है। तो ये 7/2 इधर से जब उधर जाएंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, यानी 2 ऊपर और 7 नीचे, कट जाएगा। 700 को 7 से भाग करेंगे 100 गुणा 2 तो 100 हो गया। तो 2a जमा 120 200 है, तो 2a बराबर 200 माइनस 120 यानी 80। अब 2a 80 है तो a का मान 40। तो निकालो भैया, पहले सबसे कम वाले को 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, 140, 160 ऐसे मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ बेटा, अच्छे से क्लियर हो गया ना? चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। करें क्या? सर चलो, मैं ट्राई करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, किसी बच्चे को कोई सवाल तो नहीं पूछना इन 2 चैप्टर्स में से, मैं खुद इसको खत्म करने जा, मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म। और आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सोमवार को हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, ऊंचाई और दूरियां, त्रिकोणमिति की एप्लीकेशन। अभी किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना हो तो मुझे बताएं। और सीबीएसई का सेकेंड टर्म का भी सैंपल पेपर नहीं आया क्योंकि अभी जी सर, हमें सर 11th क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा सर। कौन से का एक्सरसाइज? सर 5.3 का 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, ठीक है। जी सर, बिल्कुल समझ नहीं आया। 11वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है, मैंने निकाल लिया है क्वेश्चन किताब में से, कलर में लेता हूं हरा। क्वेश्चन 11, एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का जोड़ 4n माइनस n स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद SN1 है क्या? क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका
प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? S1 क्या है? ठीक है। प्रथम दो पदों का योग क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? ठीक है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करें। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन यही है ना? जी सर। तो आपको इसे करने से पहले मैं वैसे बता देता हूं, सुन लो भाई। इस फॉर्मूले के अलावा ये भाषा समझ लो। मैंने आपको बताया था SN का मतलब क्या होता है। अगर किसी एपी में बहुत सारे पद हों, ठीक है, तो उन सभी पदों का जोड़ A प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। SN का मतलब यही होता है ना? SN का मतलब यही होता है ना? सर यही होता है ना? तो पहला पद क्या होगा? SN। S1 का मतलब पहला पद, S2 का मतलब पहला पद जमा दूसरा दूसरा पद, S3 का मतलब A प्लस A2 प्लस तीसरा A3, पद S4 का मतलब A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये बात क्वेश्चन से अलग समझा रहा हूं, ठीक है। ठीक S5 का मतलब A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। इसका मतलब ही समझो। S6 का मतलब A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ये मतलब होता है। अब मान लो आपको A4 निकालना है। क्या निकालना है? A4। तो A4 A4 निकालने के लिए, हाँ, चौथा पद, यानी चौथा पद। A4 का मतलब चौथा पद। चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? S4 में से S3 को माइनस कर दो। सिंपल। S4 में से S3 को माइनस कर दो। कैसे? S4 का मतलब क्या होगा? S4 का मतलब तो होगा A प्लस A2 प्लस A3 A प्लस प्लस A4 माइनस S3 का मतलब क्या होगा? A प्लस A2 प्लस A3। यही होगा भाई। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुलने के बाद A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, अब ये सब माइनस हो जाएंगे, माइनस A माइनस A2 माइनस A3, ये हो जाएगा, कुछ और होगा? हाँ भैया। अब A से A कट गया, A2 से A2 कट गया, जी सर, ये A3 से A कट गया, यानी A4 आ गया। ठीक है। तो जब भी आपको SN की मदद से कोई निकालना हो AN, तो फॉर्मूला होगा AN बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1। ये फार्मूला याद रख लेना। अगर आपको किसी भी एपी के n पदों के योग का फार्मूला निकालना है और आपको उसका कोई सा भी पद निकालना है, मान लो आपको उसका पहला पद निकालना है, ठीक है, पहला पद निकालना है, तो A1 यानी A बराबर होगा S1 माइनस S0, यानी A पहला पद हमेशा S रहेगा। ठीक है भैया, पहला पद हमेशा S रहेगा, S1 रहेगा। ठीक है। अब इसमें SN क्या दे रखा है? SN बराबर दे रखा है क्वेश्चन में आपके 4n माइनस n स्क्वायर, ये दे रखा है।
तो S1 का मतलब 4 गुणा 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 और 3 आ गया, S1 3 आ गया। और ये हमारे इसके A के बराबर ही रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में। फिर आगे इसने पूछा है, आगे इस सवाल ने पूछा है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, यानी S2 पूछा है इसने। S2 यानी A प्लस A2। तो S2 निकालने के लिए Sn बराबर हमारा कितना दे रखा है इसने, 4n माइनस n स्क्वायर। ये क्या रखा है, यानी S2 बराबर हो गया, जहां n है वहां 2 रख दो, 4 गुणा 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी 8 माइनस 4, यानी 4 आ गया। 4 आएगा इसका आंसर। ये पूछा है। अच्छा, तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद S2 माइनस S1। S2 कितना, एक फोन किसका आ गया, जैन का। एक सेकंड मैं कहीं बोल पाऊँ, 1 मिनट रुक जाओ, म्यूट। हाँ बच्चों, हेलो, यस सुन रही है आवाज मेरी? हाँ, आवाज आ रही है? सर। यस सर। ये पूछ रहा है, इस सवाल ने अगला पूछा है कि दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद क्या होगा, यानी S2 माइनस S1 है। S2 कितना है, 4, और S1 कितना आया था, 3। कितना आया था, 3 आया था, 3 आया था। चेक कर लो, S1 कितना आया था, S1 कितना आया था इस वाले में, 3 है ना। तो 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया, 1 हो गया ना। ये हमारा दूसरा पद हो गया। आगे क्या कह रहा है, तो इसी प्रकार 10वें और 9वें पद ज्ञात करो। तो 10वां पद क्या होगा, A10 बराबर होगा क्या, S10 माइनस S9। सिंपल, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, कभी भी आपको Sn की मदद से कोई nth टर्म निकालनी है तो An बराबर होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। 10वां निकालना है तो 10वें में से निकाल दो। तो S10 कितना होगा, 4 गुणा 10 माइनस 10 स्क्वायर, और माइनस ब्रैकेट में 4 गुणा 9 माइनस 9 स्क्वायर। क्या जाएगा, 4 धाम 40 माइनस 100, और ये ब्रैकेट में आ गया 4 नीम 36 माइनस 81। ठीक है, ये माइनस के 60 हो गए, और यहाँ माइनस 36, 11 में से 6 गए 5, और 7 में से 3 गए 4, माइनस के 45, यानी माइनस के 105 आ गया आंसर। क्लियर हुआ भाई? 11वां जी क्वेश्चन सर। क्लियर हुआ भाई? जी सर। चलो ठीक है, और भी कोई दिक्कत होगी आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर भी। और अब हम बेटे ये क्लास बंद कर रहे हैं, है ना? ठीक है Yes, बच्चे, sir. और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।